इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे। जी न्यूज के दर्शकों के लिए ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान है। दरअसल कोई सीज फायर हुआ ही नहीं है और इसी पर हम बात कर रहे थे कर्नल सिंह से। जिस तरीके से ईरानी मीडिया डिनायल मोड में नजर आ रही थी और उस पर एक और बड़ा बयान, सीज फायर पर सहमति नहीं हुई है और इसी बात का सिंह हम कर्नल सिंह आपके साथ कर रहे थे। बैक टू यू कर्नल सिंह, ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान। देखिए ये सब केवल एक दिखावा है और देखिए ईरान के लोग जो हैं बहुत खुदगर्ज लोग होते हैं और उस लिहाज से इनका ये दिखाना कि चलो जो उसने डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, देखिए अभी तक ईरान की तरफ से तो अभी ये खबरें आ रही हैं लेकिन इजराइल ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। ईरान और इजराइल की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई थी और केवल खबर थी तो वो थी अमेरिका की तरफ से। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, थोड़ा नहीं सर, बहुत ज्यादा डिलेमा है क्योंकि जिस तरीके से न सिर्फ ईरानी मीडिया डिनायल मोड में विदेश मंत्री ने पुष्टि की कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। हम तेल अवीव जाएंगे, अगर हमारे साथ ब्रजेश तिवारी लाइव हैं तो बताएं। ब्रजेश, मौजूदा सूरत हाल क्या है ये बताइए। साथ ही साथ एक और खबर आई थी कि इजराइल से जो 160 भारतीयों का जत्था था जो कुवैत, उनकी फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। बीच में इजराइल में जो ये लोग भारत आ रहे थे उनको रोका गया है मिडवे में। क्या इनपुट्स है उनको लेके, कितने सेफ हैं वो, कितने सेफ जोन में है वो सारे भारतीय? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि जिस बात को लेकर मैं बार बार कह रहा था कि अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल आपका जवाब मैं ले रही हूं। ब्रजेश हम लौट रहे तुरंत आपके पास, लगातार चूंकि और खबरें भी ब्रेक हो रही हैं इस वक्त। देखिए एक बड़ी जानकारी आपके सामने। सैयद अब्बास अरागची, as Iran has repeatedly made clear Israel launched war on Iran, not the other way around। देखिए ये पोस्ट बाकायदा सामने आ गया है जिसमें नीचे लिखा है कि द फाइनल डिसीजन ऑन द सेसेशन ऑफ आवर मिलिट्री ऑपरेशंस विल बी मेड लेटर। यानी कि अभी क्लैरिटी नहीं है सीज फायर को लेकर। इस खबर पर लगातार इनपुट्स आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की इजराइल ईरान सीज फायर के बीच में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, इराक का एक जो वैज्ञानिक है, एक और वैज्ञानिक की मौत की खबर आ रही है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी जानकारी। ईरान पर देर रात अटैक्स में इस न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत और ये बहुत बड़ी जानकारी है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है। बैक टू तेल अवीव ब्रजेश तिवारी, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की खबर है। ब्रजेश बिल्कुल, ये बहुत बड़ी, क्योंकि इसके पहले भी जब ऑपरेशन हुए थे तो इसी तरीके की जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर को लेकर बहुत बड़ा टारगेट किया गया था। जो उससे जुड़े हुए लोग थे उनको टारगेट किया गया था और अब ये खबर आई है कहीं ना कहीं इस ओर। हालांकि अब तक ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि ये क्या ये बॉम्बार्डिंग में ये हादसा हुआ, बॉम्बार्डिंग के ये शिकार हुए या कोई और वजह है, क्योंकि इसमें जो बाकी बैक एंड जो फोर्सेज होती हैं वो लगातार लगी हुई थी और लगातार अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जीत के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे थे। और चलिए अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो बॉम्बार्डिंग हो रही है उसमें जान गई है या स्पेसिफिक टारगेट से हिट किया गया है। एमके सिंह सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था सर उसका जवाब क्या, क्योंकि अब ये जानकारी सामने आ रही है, हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद है कि किस तरीके से एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया गया है। इसके लिए हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा। बॉम्बार्डिंग में इनकी जान गई है या टारगेट किया गया है इन्हें? जी मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर आप देखिए ईरान की स्थिति कोई अच्छी नहीं है और हर तरफ से ईरान घिरा हुआ है। जब वो बहुत कमज़ोर पड़ा ईरान, तभी इन्होंने इजराइल ने हमला किया और ऊपर से अमेरिका इस युद्ध में शामिल होकर एक तो इजराइल का साथ देने का संकेत दे रहा है और साथ ही ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं कि वो शांति का मसीहा है, वो हितैषी है कि कोई लोग मरे ना। और उन्होंने जो उनके बयान को अगर आप देखें ध्यान से तो उनका कहना है कि बहुत खुश है कि ईरान उनकी बात मान गया है और ईरान शांति के लिए तैयार हो।